देखने का मिला है 895, बट मैंने 895 भी इसके लिए पे नहीं किया है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो इसलिए क्योंकि ये ब्लॉग वीडियो नहीं है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद हॉल वीडियो। तो मैंने की थी बहुत सारी शॉपिंग, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग वगैरह लॉन्ग व्लॉग मैंने शेयर नहीं किया, वैसे मैंने शॉर्ट्स डाला था। तो लास्ट 1.5 मंथ्स में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कभी कभी ऐसे झटका मिलता है ना आपको कि आपका माइंड स्टेबल नहीं हो पाता है, खास करके जब आप अकेले ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पर आपकी फैमिली नहीं है, जहाँ पर लाइक फ्रेंड्स तो हैं लेकिन वैसे वाले फ्रेंड्स नहीं होते हैं कि आपके घर आके आपका दुख तकलीफ पूछें। और लाइक चलो वो सारी चीज़ें अलग हो गई, मैंने स्टार्ट करने के साथ ये सारी चीज़ें बताई। तो आपको मेरे ब्लॉग से पता चलेगा, मैंने ब्लॉग एडिट करके रखा हुआ है, वॉइस ओवर करना बाकी है। तो अब यहाँ पर समर के वेकेशन स्टार्ट हो गए, ऑलमोस्ट 1 वीक खत्म भी हो चुका है। तो मैंने कुछ चीज़ें उसमें से रिकॉर्ड किया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये वाला जो वेकेशन होता है ना, समर वेकेशन, वो यहाँ का सबसे बड़ा वाला वेकेशन होता है 5 वीक्स का। वैसे छोटे छोटे 2-3 और होते हैं, और पूरे साल का सबसे बड़ा वाला वेकेशन ये होता है। और इस वेकेशन का हर किसी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं लोग इस वाले वेकेशन का, क्योंकि इस टाइम पर ही लोग अपने पेरेंट्स से मिलने, अपनी फैमिली से मिलने और बच्चों को लेके वेकेशन पे जाना, एंजॉय करना। क्योंकि यहाँ आसपास की कंट्री के लोग एक दूसरी कंट्री में रहते हैं, पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस वजह से ये वाला जो वेकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए। और ख़ास करके ना समर का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे विंटर्स में ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के लिए कहीं जाना आना नहीं, इतनी ठंड में कहाँ घूमेंगे। लेकिन है स्की वगैरह के लिए लोग जाते रहते हैं यहाँ पर, तो वो तो एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा था कि जो हम अक्टूबर में इंडिया से वापस आए उसके बाद हम कहीं भी नहीं जा पाए थे। जो भी 3 वीक्स 2 वीक्स ऐसे करके बीच बीच में जो वेकेशन पड़ता है ना, उसमें भी कहीं नहीं जा पाए थे। इवन हम स्विट्जरलैंड में भी कहीं नहीं, आसपास भी नहीं जा रहे थे। हम स्विट्जरलैंड में इतना ज़्यादा अभी यहाँ भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, बहुत कम जगह पे गए हुए हैं, तो वो भी नहीं हो पाया था। और लास्ट 1.5 मंथ जो हमारा रहा ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। लाइक 2-3 हफ्ते ऐसे था कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और जब आप अकेले रहते हो ना, तो ये सारी चीज़ें लाइक आपको ना मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब आप फैमिली के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में ऐसे रहते हो, कोई हाल चाल पूछने वाला है जिससे आप चीज़ें शेयर कर रहे हो, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर आप अकेले रह रहे होते हो ना, तो वो सारी चीज़ें, तो चलो ये सारी चीज़ें ना मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो जैसे कि ये कह सकते हो, नाउ वी आर ऑल्सो बैक इन आवर नॉर्मल रूटीन। वैसे तो कोई चीज़ रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो वेकेशन के लिए बच्चों ने भी पूछना शुरू कर दिया है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, इतने टाइम से हम कहीं भी नहीं गए हैं। और मेरे बच्चे समझदार हैं, मेरे बच्चे भी जैसे हम लोगों के साथ रहते रहते वो भी ढल गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो जिद नहीं करते। लेकिन हर किसी का, जैसे मैंने बताया ना, ये वाले वेकेशन में ना हर किसी का एक्सपेक्टेशन रहता है कि जैसे अभी ना बच्चों के स्कूल लास्ट हो रहे थे, या मेरा भी, जैसे मेरी भी जो क्लासेस चलती थी जर्मन की, वो भी खत्म हो गई, तो लोग पूछने लगते हैं, उसी टाइम पर पूछेंगे और क्या वेकेशन का क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो, क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कह सकते हो ना इस वाले वेकेशन का रहता है। तो हमने भी सोचा चलो कुछ प्लान बनाया जाए। तो जो भी प्लान बनेगा वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जहाँ भी जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट अभी वेकेशन पे जाने से पहले हमने सोचा चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे ना समर में, इस वाले मंथ में जैसे वेकेशन स्टार्ट होने वाला रहता है, इस टाइम बहुत अच्छी वाली सेल होती है। और ये जो सेल अभी स्टार्ट हुई है ना, इसी सेल को एंड करते करते इनका सारा समर कलेक्शन भी एंड हो जाएगा, और उसके बाद विंटर वाले कलेक्शन लगेंगे। तो इस टाइम पे बहुत अच्छी वाली सेल होती है। मैं आपको अगर बताऊंगी ना, अभी टैग्स दिखाऊंगी, तो आप सोचोगे कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या होता है, और सेल में आपको इतने अच्छे प्राइस पे मिल जाती है चीजें, तो क्यों ना ऐसी चीजों को ही बाय किया जाए। और मुझे ना
और मुझे ना ऐसी वाली शॉपिंग में बहुत मजा आता है जब मुझे ऐसे सेल में चीजें मिल जाती है। इनमें से लाइक स्विट्जरलैंड में अगर मैं बोलूँ तो 2-3 ऐसे ब्रांड हैं जो कि आपको ना लाइक ऑफिस वेयर भी, कैजुअल वेयर भी, घर के लिए भी अगर चीजें चाहिए तो बहुत ही सही प्राइस पर। और जब मैं क्लास जाती थी ना तो मेरे रास्ते में ये दोनों ब्रांड ही पड़ते थे और मुझे ना इसकी चीजें पसंद भी बहुत ज्यादा आती है और बहुत ही रीजनेबल होता है। तो जो लोग भी स्विट्जरलैंड अगर इस टाइम पर घूमने आते हो, या आई थिंक जर्मनी वगैरह में भी इस टाइम पर ही सेल होती होगी, लेकिन स्विट्जरलैंड में हर जगह इतनी अच्छी वाली सेल होती है इस टाइम पर। तो अगर आप इस टाइम पर घूमने आते हो तो बहुत अच्छी वाली सेल में आप चीजें बाय कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, हर किसी के लिए शॉपिंग कर सकते हो। और विंटर में भी जैसे विंटर एंड होने लग जाता है उस टाइम पर बहुत अच्छी वाली सेल होती है। तो जो भी ऐसी चीजें, लाइक प्रॉब्लम तो होती है, कभी कभी ऐसे होता है कि जो चीज आपको पसंद नहीं है, पसंद है उसमें साइज नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं ऐसे ही टाइम पर शॉपिंग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी वाली चीजें मिल भी जाती है तो मुझे बहुत मजा आता है। जो इनका एक्चुअल प्राइस होता है जिसपे ये फ्रेश कलेक्शन हैंग करते हैं, वो प्राइस और अभी के प्राइस में मतलब कितना ज्यादा मार्जिन रखते होंगे कि इस टाइम लाइक इतना तक ये सेल में डाउन आता है इनका प्राइस। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी और स्टे ट्यून्ड व्लॉग के लिए ताकि आपको पता चले क्या चल रहा है लाइफ में। और हाँ, जो ये मैं माइक यूज कर रही हूँ ये मुझे इसलिए यूज करना पड़ रहा है। वैसे तो जिस दिन से मैंने बाय किया अब तक मैंने इसको यूज नहीं किया, क्योंकि ये ना मैंने इंडिया से ही बाय किया था और जब मैं जाती हूँ तो इतनी हड़बड़ी में होती हूँ कि मैंने चेक ही नहीं किया वहां पर। मुझे लगा एक दो मैंने रिव्यू देखा था तो मुझे लगा ठीक ही होगा। जब मैं यहाँ लेकर आई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इससे ज्यादा अच्छा मेरे फोन का माइक है। बट फोन का माइक ना जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो फोन पास में होता है तो उससे बहुत अच्छी आवाज आती है। बट जैसे ऐसे मैं कैमरे के सामने बैठ के शूट कर रही हूँ ना तो वो आवाज इको के साथ ऐसे उसमें आवाज आती है। तो भी मैं काम चला लेती हूँ। आपको पता नहीं जो भी अभी तक ऐसे वाले वीडियोस आपने देखे होंगे ना जिसमें मैं हॉल वीडियोस वगैरह करती हूँ तो उसमें मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं आती होगी, वो इसी यही रीजन है। बट इस टाइम पर ना मैं किचन में बैठ के शूट कर रही हूँ क्योंकि सबसे अच्छी जो लाइट है मेरे घर की वो है किचन में। बाकी सभी जगह पे येलो लाइट है जहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो फोटोज कुछ भी अच्छे नहीं आते मेरे घर के किसी कोने में। हाँ, दिन में अगर सनलाइट आ रहा हो तो सही है। तो यहाँ पर बैठ के अभी मैं शूट कर रही थी और यहाँ पर वो डिश वॉशर डले हुए हैं मशीन में और वो ऑन है और इसी टाइम पर मुझे शूट भी करना था। तो मैंने सोचा चलो इस माइक को यूज कर लेती हूँ, बट अब मैं इस माइक को साइड रखने वाली हूँ और हैंड फ्री करूंगी तभी मैं आपको चीजें दिखा पाऊंगी। तो इसके बाद जो आवाज आएगी वो थोड़ी डिस्टर्बिंग आवाज हो सकती है तो उसको इग्नोर करना और आप शॉपिंग एंजॉय करना। तो बिना देरी के मैं आपको कलेक्शन दिखाती हूँ। तो सबसे फर्स्ट है ये क्रोशेट टॉप और ये इस तरीके से आप देखोगे थोड़ी सी ऐसे डिटेलिंग है जो कि ऐसे वेस्ट पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीछे ऐसे नॉट है, थोड़ा सा नेक ऐसे स्टाइलिश है। और जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे ठीक ठीक ही लग रहा था, बट जब मैंने घर आके साइज़ देखा, वहाँ मैंने साइज़ नहीं देखा था, ठीक है और जब मैंने घर आके साइज़ देखा तो ये देखो साइज़ क्या है, एक्सेस एक्सेस से उल्टा दिखेगा बट आप समझने की कोशिश करो। ये है 1995 का और मुझे जो मिला है ये है 695 का। अब आप सोचो कि ये 4 गुना ज़्यादा प्राइस करके रखा होता है स्टोर पे। जब ये फ्रेश कलेक्शन लगता है तो 4 गुना ज़्यादा प्राइस पे होता है और ये बिल्कुल एंड सेल में, जब सेल इनकी स्टार्ट होती है, जब आप सेल में जाओगे, खास करके ऐसे मिड सेल में जा रहे होते हो तो आपको इतने अच्छे प्राइस पर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और हाँ, ये ब्रांड है शिकोरी। जैसे मैंने बताया ना कि दो तीन ब्रांड है यहाँ पर जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसकी चीज़ें बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर उस पर चीज़ें हैं। तो ये ब्रांड है आपका शिकोरी और दूसरा है जेब्रा, तीसरा है ओनली का। तो इसकी जेब्रा पे भी ओनली की चीज़ें होती है बट कम होती है। जो इसका स्टोर है ओनली का वो है थोड़े दूर पे, तो वहाँ पर हम स्पेशली जाते हैं। बट जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर नियर बाय में ये दोनों ब्रांड है, शिकोरी और जेब्रा। एंड जहाँ मैं क्लास जाती थी वहाँ पर भी, और जहाँ मैं क्लास जाती थी ना वहाँ पर इसका बड़ा स्टोर था तो बहुत सारी वैरायटी होती थी चीज़ों की। तो मैं तो अपना विंटर में, समर में जब भी मुझे सेल में चीज़ें दिख जाती थी मैं आते जाते एक दो ऐसे बाय करती रहती थी। मैंने कुछ पैंट्स भी लिए थे जेब्रा से, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था।
कुछ कुछ चीज़ें ऐसे सेल में दिख जाती है तो मैं आते जाते ले लेती थी, बट अब जिधर मैं क्लास जाती थी और बीच में ये मार्केट पड़ता था, अब शायद उधर कम हो जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा A2 ख़त्म हो चुका है। मैंने बताया भी आप लोगों को शॉर्ट्स में, A2 ख़त्म हो चुका है और अब उधर वाली साइड कम जाना होगा। एक क्लास मेरी और बचती है जो कि मैं अपने जर्मन को इम्प्रूव करने के लिए वो क्लास ले रही हूँ, तो मेरा मार्केट से इतना कनेक्शन नहीं हो पाएगा और जो भी चीज़ें होंगी वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्रोशे तरीके का ना फैब्रिक ही आता है जिससे ये बनता है, क्योंकि मैं गारमेंट इंडस्ट्री में थी इसलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी है मुझे। तो ये इस तरीके का नेट फैब्रिक और ये बहुत ही सुंदर, इस पे जो ये बना हुआ है ना, ये जो ये शेल्फ में है, ये बहुत ही अच्छा वाला डिज़ाइन मुझे लग रहा था और बिल्कुल सिंपल सा टॉप है जो कि मैं पैंट लेकर आई थी ना ज़ेब्रा से, तो उसके साथ ना कुछ मैचिंग ना सही नहीं बैठ रहा था। उसमें से एक जो पैंट, लाइक ऑलमोस्ट दोनों ही पैंट मेरे वो फॉर्मल टाइप पैंट है, तो दूसरे वाले के साथ ना कुछ इतना मैच नहीं होता, बट ये टॉप के साथ ना वो बहुत ही सही जा रहा था। तो इस टाइप का ना ये फॉर्मल वेयर में भी आपका बहुत अच्छा लगता है, लाइक कहीं पर आप जॉब वगैरह के लिए भी जा रहे हो तो फॉर्मल पैंट के साथ ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। समर में ना ऐसी चीज़ें देख के ही ऐसे सुकून सा लगता है और ये भी उसी प्राइस पर मुझे मिला है। इवन इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 3000, देख सकते हो आप, 2995 है इसका एक्चुअल प्राइस और मुझे मिला है 695 का। मैं ना आपको बैक कैमरे से आप लोगों को ये दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को भी ये दिखे कि क्या, लाइक 3000 का ये टॉप है और मुझे मिला है 700 का। अगर मैं इंडियन करेंसी में बताऊँ आपको तो कितने का डिफरेंस हो जाता है, तो मज़ा ही आ जाए ऐसे शॉपिंग में। तो नेक्स्ट मैंने ली थी ये मैक्सी ड्रेस ना। मैं ना ऐसे ना आपको समझ नहीं आ पा रहा होगा, ये मैं ज़रूर से स्टाइल करके ना और इधर साइड में ऐसे पिक्चर लगाने वाली हूँ कि ये पहन के कैसा आ रहा था। ये इस तरीके के इसमें ये स्ट्रैप्स हैं और ये भी कुछ उस टाइप का ही फैब्रिक है, बट ये थोड़ा सा थिक फैब्रिक है और इसमें मोटी सी लाइनिंग भी है, बहुत ही मोटी सी लाइनिंग है इसकी, तो काफ़ी हैवी सा है। बट उस टाइम पर मुझे अच्छा लगा था, लाइक इस वाली शॉपिंग में नहीं, ये मैं 1 वीक पहले लेकर आई थी, अभी तक मैंने पहना नहीं है इसको। ये भी कुछ ऐसे से ही है, सेल्फ में है और जैसे शिफली वाले फैब्रिक होते हैं ना उस टाइप का है कुछ सेल्फ में, और इस टाइप का ऐसे यहाँ पर ये इलास्टिक है, वेस्ट पे भी इसके इलास्टिक है। का एक्चुअल प्राइस है 2495 और ये मुझे मिला है 895 का। जिसे नहीं पता हो, जैसे मेरी तरह, जब मैं न्यू यहाँ पर आई थी और मुझे नहीं पता होता और मैंने इसके एक्चुअल प्राइस पे बाय किया होता और बाद में अगर मैंने इसको सेल में देखा होता तो मेरी क्या हालत होती मेरे जैसे लोगों की। नेक्स्ट है अगेन ये ड्रेस, बट ये बहुत ही जर्सी टाइप फैब्रिक है और लेकिन बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है, लाइट वेट है और समर के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत ऐसी स्टाइलिंग है और डीप नेक है, थोड़ा सा डीप नेक है, वी नेक है, डीप नेक है और नीचे थोड़े से ऐसे फ्रिल्स हैं इस पे और ये पहन के बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत थोड़ी सी डिटेलिंग है इसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे गैदर बनेगा यहाँ पर, तो हल्की सी इलास्टिक है यहाँ पर, वेस्ट पे इलास्टिक है, तो ऐसे तो समझ नहीं आने वाला कि ये कैसा लगेगा। तो मुझे ये स्टाइल करके दिखाना होगा आप लोगों को, ये मैं स्टाइल करके साइड में मैं इसकी वीडियोस लगाऊंगी कि ये कैसा लग रहा था। नेक्स्ट है ये नेट का टॉप है और इसके अंदर कुछ हमें अच्छा सा चाहिए होगा, तो ये इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एकदम कवर भी नहीं होगी, एकदम कूल सा ऐसा लगेगा पहनने के बाद भी, और आपको वेकेशन वाला वो भी आएगा, क्योंकि वेकेशन वाले जगह पे जाते हैं तो और हमेशा प्लान करते हैं समर में कि हम बीच वाले जगह पे जा पाए, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये, बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो नेक्स्ट है ये पैंट, मैं खड़ी होके दिखाऊं। नेक्स्ट है ये पैंट जिसमें कि यहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग है, लाइक यहाँ पे ना ऐसे स्टिच लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये हल्का सा ऐसे फोल्ड नीज के पास ऐसे दिखता है, और ये लिनन मटेरियल में है जो कि
ये समर के लिए ना बहुत ही अच्छा बहुत ही कूल लगता है पहन के इसमें। और लाइट कलर ना थोड़ा सा सी थ्रू हो जाता है, और ब्लैक के साथ ये है कि आप इसके साथ कोई भी कलर पहनो अच्छा लगेगा। थोड़े से बॉटम पे इसकी डिटेलिंग है कि इस तरीके से ऐसे ड्रॉ स्ट्रिंग्स हैं, इसको खींच के आप इसको बरमूदा स्टाइल भी बना सकते हो। एंड उसके बाद फ्रंट में भी पॉकेट है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंड बैक में भी ऐसे पॉकेट है, और ये बहुत बहुत कूल लग रहा था। मैंने इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये है 34.95, ऑलमोस्ट 35 मीन्स 3,500 3,500 की ये पैंट है। लाइक इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो ये है, और सेल प्राइस पे मुझे कितने का मिला है 895। बट मैंने 895 भी इसके लिए पे नहीं किया है, क्योंकि मेरी बहुत टाइम से शॉपिंग जो हो रही थी उसके बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा हुए थे, उनमें से 5 CHF इसमें से लेस हो गया, तो मुझे सिर्फ 395 इसका पे करना पड़ा था। मैंने इसका कार्ड बनवा रखा है ना, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा हो गए थे, तो उसमें से 5 CHF लेस होके ये मुझे सिर्फ 4 CHF इसके लिए मुझे पे करना पड़ा, और 35 CHF की पैंट सिर्फ 4 CHF की मिली है। तो बताओ अब ऐसी ही शॉपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये सब स्मार्ट शॉपिंग होती है, जो कि मुझे सीखते सीखते यहाँ पर 3 साल लग गए हैं। अब जाके मैं थोड़ा बहुत सीख पाई हूँ, अभी भी नहीं आता मुझे। नेक्स्ट है ये स्कर्ट, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे बकेट लिस्ट में थी, और फाइनली ये मुझे कल दिख गई थी तो मैंने ले ली। और ये हल्का सा वेस्ट पे मुझे टाइट है, क्योंकि अगर मैं एक साइज़ इसका बड़ा ट्राई कर रही थी तो वो वेस्ट पे मुझे लूज़ आ रहा था, और ये जो है ये मेरे मम्मी टमी की वजह से ये मेरे टमी पे टाइट हो रहा है। तो अभी मैं मम्मी टमी को थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगी, जो कि नहीं होने वाला है। और इसका एक्चुअल प्राइस है 34.95, और मिली है कितने की मुझे 12.95। तो जो 3,500 की चीज़ें हैं, जो 3,500 की चीज़ है वो सिर्फ मुझे मिली है 1,300 की। ऐसे प्राइस पे लाइक इसका एक्चुअल प्राइस ये था और मुझे इस प्राइस पे मिला है, तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा खुशी होगी और बहुत सारी सेविंग भी करोगे आप, जिससे कि आप नेक्स्ट शॉपिंग कर पाओ। तो इनमें से कुछ के शायद मैंने प्राइस नहीं बताया आपको, या बताया था मैंने? हाँ, मैंने इस वाले का मैंने आपको प्राइस नहीं बताया था। तो ये भी प्राइस है 29.95, 3,000, और मुझे मिली है 895 में ये वाली ड्रेस। कल फिर से जाने वाले जहाँ पर कि हस्बैंड की और बच्चों की शॉपिंग होगी, तो उधर से चीज़ें बाय करेंगे। बहुत कम कपड़े उनके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यू रखा हो, जैसे कि शर्ट वगैरह जो कि कम यूज़ होती है, नाक के बराबर यूज़ होती है, और वो रखे रखे ही छोटे हो जाते हैं बच्चों के कपड़े। तो चलो इनके तो कज़न है तो वो यूज़ हो जाता है, बट जो उनके पैंट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, और विंटर्स की चीज़ें लेती हूँ, वो सारी चीज़ें उनको ना बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है चीज़ें वो उनकी, क्योंकि यहाँ पे स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो स्कूल में भी वही चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जैसे उनके लिए अभी समर में चीज़ें बाय करूँगी ना, तो उनके स्कूल के लिए भी वो परफेक्ट हो जाता है। तो 2 in 1 काम हो जाता है। वेकेशन पे भी वो घूम के आ जाएंगे, तब वो बिल्कुल न्यू रहेंगे, और फिर धीरे धीरे यहाँ स्कूल में भी यूज़ हो जाएगा। सीज़न होता है ना, इसमें बहुत अच्छी वाली सब जगह सेल होती है, तो जो भी आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करके इस टाइम पे शॉपिंग करो तो बेस्ट रहता है। अदर जिस टाइम पर सेल नहीं होती है स्टोर पे, फ्रेश कलेक्शन लगा होता है, तो सेम ही चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती है। जैसे अभी अप्रैल के टाइम पे हस्बैंड जा रहे थे इंडिया, उस टाइम पर हम गए थे शॉपिंग के लिए, तो उस टाइम पर कोई सेल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रेश कलेक्शन लगा हुआ था, उस पर कोई सेल नहीं, तो थोड़ा वो एक्सपेंसिव हो जाता, बट उनको चाहिए थी कुछ कुछ चीज़ें, तो फिर हमने बाय कर ली थी। बट बेस्ट है कि अगर हम प्लान करके करें तो इस सीज़न में, लाइक जब समर सेल होता है, समर सेल पे हम चीज़ें बाय करें, और जब विंटर एंड हो रहा होता है उस टाइम पे जो सेल होती है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। तो कितनी सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी। और इसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ अपने बैग नॉर्मल
रूटीन में भी आने की। बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी पहले की भी है, बीच में तो मैंने कोई भी शूट वगैरह नहीं किया इतना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं एडिट भी नहीं कर पाई हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ एडिट करके पोस्ट करने की। क्राफ्ट की भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियो हैं जो कि मुझे एडिट करने हैं, और इसके भी तो मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि इसके बाद जब मैं वेकेशन पे जाऊँ तो वेकेशन वाले वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अदरवाइज़ वो वेकेशन वाली वीडियोस पूरे साल लग जाते हैं मुझे, कि पूरे 5 डेज़ का वो व्लॉग होता है, 5 डेज़ के अलग अलग वीडियोस होती हैं, उन सबको एडिट करो और बीच बीच में फिर वो नॉर्मल रूटीन वाले। तो लास्ट वेकेशन पे जब हम कांस वगैरह गए थे, उसकी अभी भी एक वीडियो पेंडिंग है जो कि मैं एडिट नहीं कर पाई थी। पता नहीं वो कब आएगी नहीं आएगी। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को आप तक पहुँचाना शुरू कर दूँ। जो भी चीज़ें मैं कर पाऊँगी वो ज़रूर से आपको वीडियोस मिलेंगी उनकी। और अभी जैसे शॉपिंग स्टार्ट हुई है तो कुछ वीडियोस आपको शॉपिंग की भी देखने को इस पे मिलेंगी, हॉल वीडियोस। जो भी लोग जैसे यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं या जो लोग नए मूव हो रहे हैं, उनको इस वीडियो से ना कुछ हेल्प मिल सके। कि जब मैं यहाँ पे शुरू में आई थी तो मुझे जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती थी, स्कूल में कुछ बोला गया कि ये चाहिए बच्चों को, वो चाहिए, वो उस टाइम पर बाय करती थी। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैंने बाय किया है शुरुआत में, और धीरे धीरे जैसे यहाँ रहने लग गई, यहाँ की चीज़ें पता लगी, तो मुझे अब अच्छा लगता है कि मैं चीज़ें थोड़ा सा प्लान करके पहले कर लेती हूँ। या फिर जो चीज़ें मुझे बाद में भी चाहिए, 4 महीने बाद भी चाहिए, वो भी अगर मुझे सेल में मिल रही होती है तो वो मैं लेके रख लेती हूँ। तो वो आप कहीं पर भी रह रहे हो, आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे थोड़ी सेविंग भी हो जाएगी, और ऐसी सेविंग के बाद ना आपको अंदर से एक अलग सी ही खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी चीज़ों की ज़रूरत है या बाद में भी मुझे काम आनी है वो चीज़ें, और अगर वो चीज़ें सेल में हो तो मैं बाय कर लेती हूँ। तो आप भी ये फंडा अपना सकते हो। और आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।